अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान वक्त न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं फ़िशरी में और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फ़िशरी में जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है फ़िश हार्बर्स एसोसिएशन की जानिब से। यहाँ पर एमडी के ख़िलाफ़ जो है ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, क्योंकि इन तमाम लोगों का, इन तमाम यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जमा हैं उन सब का ये कहना है कि एमडी जो है यहाँ पर भत्ता वसूल कर रहा है, यहाँ पर बिला वजह की जो है वो टैक्सेस इंक्लूड कर रहे हैं। टैक्सेस के साथ साथ जो है वो अपना पर्सनल अकाउंट इसने कोई शेयर किया हुआ है, उस पर्सनल अकाउंट में जो है वो इन माहीगिरों से जो है वो पैसे वसूल किए जाते हैं। इवन कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रॉली चलाने वाले की, तो उससे भी जो है यहाँ पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मैं आगे लेकर चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर इनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है किस हवाले से है और इनका अगला लाएअमल क्या होगा। सबसे पहले तो मैं तमाम तर मीडिया और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर आए, वरना बड़ी माजरत के साथ हमें कहना पड़ रही तो गुंडे मीडिया को भी अंदर आने नहीं देते। मगर आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की ज़रूरत को सलाम कि आप फिर भी इस कवरेज के लिए हाजिर हो गए। हमारा प्रोटेक्ट इन लोगों के ख़िलाफ़ तो एक हफ्ते से चल रहे, हम लोग बार बार आते हैं, मगर ये अपना धरनी पे ये बोलते क्या है कि भाई हम ऊपर से आए, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर से इसको कौन बेचते हैं। तो हमारा तो जो इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन सालाना $800 मिलियन का एक्सपोर्ट देते हैं, हम तो उसको बचाने निकले और हम उसको बचाएंगे। ये इन लोगों का जो अभी टापों का हाल आपने देखा, जो टापों का हाल है, जिस टापे हम इसको कहते हैं, जो बरते हैं। ये बड़ी माजरत के साथ ये इतने बेशर्म है, वो बोलते हमें कोई हिला नहीं सकते। इस पर हमने चीफ सेक्रेटरी को भी भेजे, निगरान वज़ीर आला सिंध को भी हमने लेटर भेजे, मेरे पास वो सारा प्रूफ है, मैं मीडिया के तौर से आपको दिखा दूंगा। नेब को भी भेजे कि खुदा के लिए आ जाओ, ये अपने इदारे बचा ले। जितने भी मुतल्लिका इदारे सबको हमने भेजे कि ये भत्ते के मद में आते हैं और ये हमारे से पैसे वसूलते हैं। अभी एक लांच जब एंटर होता है वो तकरीबन 20 दिन में तैयार होता है वापसी का। पहले ये था कि 2 महीना उसकी बर्थ चार्जेस फ्री था, 2 महीने के बाद 200 रुपये था। अभी उसने डायरेक्ट जाके इन लोगों ने क्या किया कि 1500 रुपये डायरेक्ट लगा रहे और 1000 रुपये पर लॉन्च का वो लगा रहे, अलग लगा रहे। मिसाल की कुछ ही लॉन्च को अगर हम क्रेन एंटर करा रहे तो क्रेन के लिए, बड़ी क्रेन के लिए ये भी गेट पास 20,000 अलग लेते अथॉरिटी वाले। तो अथॉरिटी वाले के क्या काम है कि हमसे 20,000 लेते, वो एक अलग इशू है। फिर जो टाली वाले इधर चल रहे, जो टाली वाले, जो बेचारा रेडी वाले, वो लॉन्च से रिलेटेड है, उसको भी ये बोलते हैं कि महीने का हमें 10,000 रुपये दे दो। तो लिहाजा हम इस चीज़ को तैयार नहीं है। फिर जो डुंडे पैसेंजर बोर्ड नहीं है वो उसके पानी में चलते हैं, पानी में वो चलते हैं, वो बाकायदा अपना हर चीज़ देते हैं। हालांकि वो अथॉरिटी की ज़मीन ही नहीं है, वो अथॉरिटी की ज़मीन ही नहीं है। वो अपना टैक्स, इनकम टैक्स हर चीज़ पे करते हैं। वो बोलते हैं कि जी ये रोड आते हैं, ये रोड हमारे, इसमें जो पैसेंजर चलते हैं इतनी इसकी बेशर्मी है, बोलते हैं वो भी हमें 10,000 रुपये महीना दे देवे। हड़ताल था, अलामती एहतजाज था चंद घंटे का, और हम सब ने इंशाल्लाह मेहनत किया और सब आ गए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अगर वो अच्छा अभी अगर एमडी साहब अपने हटदर्मी से बाज नहीं है और अपना गुंडागर्दी बंद नहीं किया और कंपनी वालों ने अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं की, तो हम सब लांचों को बुलाएंगे और पूरे एहतजाज की कॉल देंगे, पूरी फिशरी बंद कर देंगे। फिर एमडी साहब और FCS की चेयरमैन जाहिद भट्टी साहब पूरी फिशरी चलाएं। हमारे लांची भी हाजिर है, हम लांची भी उसको दे रहे हैं, बर्फ़ भी उसको दे रहे हैं, गन भी उसको दे रहे हैं, वो ख़ुद चला लें। और हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब भी टाइम है, इस इदारे को इस बर्बादी से, तबाही से बचा दें। एहतजाज है, यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर यहाँ पर मौजूद है और एहतजाज कोई मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, बल्कि लीगल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट हमारा यही है कि हमारा महदूद मुतालबात है। यहाँ पर एक नया MD साहब आए हुए और उसने पहली दफ़ा हम कानून के अंदर ये सुन रहे हैं कि उन्होंने मजदूरी के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। एक ट्राली चलाने वाले मजदूर, पाकिस्तान नहीं दुनिया के किसी कानून में मुझे बता दे कि दुनिया के कौन सी कानून के अंदर है कि मजदूर के ऊपर, ट्राली चलाने वाले के ऊपर लोग टैक्स लगा रहे हैं। क्या टैक्स, कितना टैक्स लगाया? टैक्स 10,000 रुपये एक ट्राली वाले से ले रहे हैं। तो आप इनके यकीन करें, उनकी आमदनी का मंथली अगर आप एवरेज निकालना शुरू कर देंगे तो मुश्किल से उसके 20-25 हज़ार से टोटली उसका आमदनी है पूरे महीने का। और 10,000 अगर इनको देना शुरू कर देंगे तो वो इंसान है, कुछ खाएंगे पिएंगे तो फैमिली को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी चीज़ है, हम लोग टैक्स, अगर टैक्स की बात है तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं डायरेक्ट। हम 5% पाकिस्तान के कोई भी इंडस्ट्री 5% टैक्स नहीं दे रहा, हम लोग डायरेक्टली दे रहे।
लेकिन अगर वो बदतखूरी के नज़र हो रहे तो हमारा कानून तो हुकूमत का है कि उनके अंदर क्लियरिटी लाए। वो 5% तो डायरेक्टली हुकूमत के पास पहुंचना चाहिए। ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो चीज़ प्रॉपरली गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रहा। आपके कहने का मतलब, लेकिन हम लोग टैक्स वो नहीं पहुंच रहा, वो इनकी बदतखूरी के नज़र हो रहे। हम लोग तो दे रहे 5% टैक्स कौन देगा? मतलब 1,80,000 से लेकर 1 करोड़ तक माल ला रहे, उसमें 5% आप निकाल ले, कौन देगा टैक्स? हम लोग दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो लीगल चीज़ें हम उसको मान जाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर इलीगल चीज़ें हमारे ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई करेंगे तो हम लोग किसी चीज़ को कानून उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कानून के मुताबिक परसों एक लॉन्च वाले को चालान दिया, तो वो जब गए उन्होंने मालूम करके कि भाई ये टैक्स किस चीज़ की मद में, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रोड पे बाइक जा रहा हो, पुलिस वाले उसको रोके तो उसको या तो बोलेंगे कि भाई आपका हेलमेट नहीं है, कोई आपका ये चीज़ गैर कानूनी है, इसी के मद में हम आपको चालान दे रहे। उनको ये पता ही नहीं है कि हम चालान किस चीज़ का दे रहे। भाई ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि हम लोग आपको चालान दे रहे। भाई ऊपर से ऑर्डर आने का मतलब कोई लीगल चीज़ हमें बता दो, ठीक है हमने कोई जुर्म किया, हम उस चीज़ को मान रहे हैं कि ये जुर्म आपने किया हुआ, इसकी मद में हम आपको चालान दे रहे, आइंदा उस चीज़ को हम नहीं करेंगे। लेकिन हमें एक जुर्म का पता नहीं है और चालान हम लोग को भर रहे। तो ये चीज़ें नई कवानीन, नई चीज़ें जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे। खुदारा हम लोग हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मईशत का पहिया चलने में हमारी मदद करो, मईशत को तबाह न करो। ऑलरेडी पाकिस्तान की हालात, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। अभी जैसे इब्राहिम साहब ने कहा कि इन्होंने जो है वो निगरान वज़ीर आज़ा को भी और दीगर लोगों को भी जो है वो एप्लीकेशंस भेजी, तो वहाँ से कोई रिस्पांस आया आप लोगों का? कोई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। ये तो हम लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज पुलिस वाले कह रहे, वो यहाँ कह रहे कि आप रोड को क्लियर कर दो, जनाबे वाला वो रोड को आप क्लियर कर दो, रोड को आप बंद नहीं कर सकते। तो मैंने बोला हम कोई शौक से नहीं आया भाई। अच्छा, हमारे साथ ये शॉपकीपर मौजूद हैं और इनका भी कहना यही है कि एमडी की जानिब से जो है इनको भी काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बताएंगे आप मुझे कि किस तरह की? जी ज़रूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10,000 रुपये टैक्स रेडियो वाले से ले रहे, दुकानदार वाले से ले रहे, तो मैंने टैक्स 10,000 रुपये नहीं जमा कराए, तो कहते कि हम आपकी बिजली काट देंगे। हफ्ते से मेरी बिजली काटी हुई है अफसरों ने, बिल हमने पे की हुई, लेकिन बिला वजह के 10,000 रुपये किस चीज़ के गवर्नमेंट ले रही है? ये गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं है, तो बिला वजह के पैसे मांग रहे पड़े, ये तो गलत नाजायज़ है ना। गेट में हर चीज़ की चालान दे रहे, बिजली के चालान जो पे वो देते, ठीक है, और ट्राली वालों के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये चालान कराए हुए। ये क्या नाजायज़ है? ये तो सरासर नाजायज़ है। ये कोई अफसर वगैरह आया हुआ है तो कहते कि अफसर आया हम उससे दे रहे। यार अफसर आया तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे नहीं मिलते क्या, जो हमारे से निकाले जा रहे टोटल? जी, किसने आपसे कहा कि अफसर आया और अफसर को दे रहा है? पूरी फिशरी के, ये फिशरी में जो अफसर घूम रहे, तो ये सब हमें बताते कि 10-10 हज़ार रुपये पूरे केबिन वाले सभी में। आप हमारे साथ चलो, सबसे 10-10 हज़ार रुपये लिए हुए। किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट हमारे लिए बनी हुई है, हमारे सेफ्टी के लिए बने हुए। मुझे तो ये नहीं लग रहा है जो सरासर नज़र आ रहा है। अभी सब दुकान के आगे मैंने सामान लगाया तो बोलते कि 10,000 रुपये इसके दो। ऑलरेडी मैं 50,000 रुपये पे कर रहा हूँ हर महीने के, ठीक है। बोलते आगे सामान रखने के 10,000 रुपये। भाई किस चीज़ के 10,000 रुपये? तुम अगर लेते भी हो तो 500 लो, ज़्यादा ज़्यादा 30 मारो तो 1,000 लो। 10,000 रुपये नाजायज़ नहीं है हम फिशरी वालों के साथ। और रही बात ट्राली वालों की, बेचारों से ट्राली वाले 200 रुपये या 100 रुपये कमाते, ठीक है, उनके ऊपर भी 10,000 रुपये बोला तुम लोग का वो बनेगा, क्या कहते हैं, स्कूटर के पीछे जो नंबर प्लेट। और भाई ट्राली के पीछे क्या नंबर प्लेट बनेगा? मैं तो इस बात में हैरान हूँ। ये तो नाजायज़ है यार। वो बेचारा 100 रुपये 200 रुपये कमाने के चक्कर में आया हुआ है। बात तो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि ट्रॉली के पीछे नंबर प्लेट। एमडी साहब काफ़ी फास्ट, इस बात में मैं कसम खाता हूँ आपसे। नहीं, आपके एमडी साहब कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं जो वो उस पर भी नंबर प्लेट चाहिए? जी, अगर मैं आपको सही लग रहा हूँ तो किसी और भाई से पूछ लो, इनसे पूछ लो आप। अच्छा, आपने अभी मुझे ये कहा कि एमडी साहब ने ये कहा है कि जो है हमें ऊपर से आया हुआ हूँ, तो भाई ऊपर से कहाँ से आए हुए? उनको भी तो गवर्नमेंट ने ही उनको यहाँ पर लाकर बैठाया है। ये तो उनको पता होगा कि कहाँ से आए, लेकिन हमारा वो जब भी गया बात करने के लिए। जब आपको ये वाली चीज़ पता चली तो आपने पूछा नहीं कि आगे से कितने पैसे दे के आप यहाँ पर आकर? नहीं, ये तो नहीं बताया उसने कोई, लेकिन वो जब भी हम लोग जाते हैं किसी भी बात करने के लिए जाते हैं, अपना मौके उसके सामने रखते हैं तो यही जवाब करते हैं कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ऊपर से आया हूँ। तो हमें भी समझ ये नहीं आ रही कि ऊपर ये कहाँ कौन सी जगह से आया है। जी, यहाँ पर जो है एमडी साहब की बदमाशियाँ बड़े उरूज पर हैं और एमडी साहब का कहना ये है कि मैं ऊपर से आया हूँ। तो भाई ये ऊपर से कहाँ से आए हैं? ये बात तो
मैं खुद भी नहीं समझ पा रही कि ये एमडी साहब ऊपर कहाँ से आए हैं और कितने पैसे ये देकर यहाँ इस सीट पर आकर बैठे हैं, जो वसूल करने में इनको जो है एक अगर मैं ट्रॉली वाले की बात करूँ तो इस ट्रॉली वाले से भी, उस बेचारे से भी जो है 10,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं टैक्स की मद में। किस चीज़ का टैक्स वो दे। और मैं अपने नाज़रीन को ये भी साथ साथ बताती चलूँ, आजकल तो बाइक्स पे नंबर प्लेट नहीं होती, गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है, तो ये किस ट्रॉली पे नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं। एमडी साहब ज़रा सामने आएँ और सामने आकर जो है इन लोगों से बात करें ताकि इनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। देखिए, ये एमडी फर्स्ट टाइम नहीं आया, ना ये कारोबार का साल हो गया कि ये फ़िशरी का कारोबार शुरू है। 20 साल हमारे हो गए, इससे पहले भी फ़िशरी चालू है और ये इसमें कारोबार ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन जब से ये एमडी आया हुआ है फ़र्स्ट टाइम, ये अगले बुध को इसके ख़िलाफ़ गंद वालों का एहतजाज हुआ। गंद वाले ऑलरेडी 100 रुपये जब गाड़ी एंड होती है उसका लिया जाता है, फिर 8,000 रुपये गेट पास है। इसने बोला 5,000 मुझे भी दियो। उन लोगों ने हड़ताल कर दिया, तो उस हड़ताल के सिलसिले में 1 हफ़्ता टाइम दिया गया। 1 हफ़्ते के बाद कल जब बुध के दिन हम लोग गए उसके पास, तो उसने मेरे सामने इस चीज़ का मैं गवाह हूँ को उसने बोला कि जिस तरह आप लोगों के इल्म में है, आप लोगों को इस बात का पता भी है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बहुत ऊपर से आया हूँ, आप लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोर्ड बिल्डिंग एरिया है और ये मार्केट है, कमर्शियल एरिया। ये कमर्शियल एरिया इसने ऑलरेडी ठेके पे दिया हुआ है। 25 साल 30 साल, कोई 1,500 2,000 रुपये किराया, 3,000 रुपये दुकान का किराया ले रहे हैं, लेकिन 25 साल 30 साल एग्रीमेंट है ऑलरेडी। उसके बावजूद भी ये फुटपाथ का वो 15-15 हज़ार का ये चालान 20-20 हज़ार का दे रहे हैं। और बोर्ड बिल्डिंग एरिया इसने ठेके पे दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि नहीं, वो किराया भी दिया करो, जो लॉन्च बन रहे हैं वो भी मुझे पैसे दिया करो। क्रेन वालों का ऑलरेडी गेट पास है, 3,000-4,000 रुपये गेट पास है, जो क्रेन अंदर आते हैं वो गेट ठेके पे दिए हुए हैं। लेकिन ये एमडी बोल रहे हैं कि 20,000 जब भी क्रेन अंदर आएगा 20,000 रुपये एमडी के नाम का पर्ची काटो, वो 20,000 रुपया मुझे दिया करो। अभी आप लोगों ने कोई ऐसा टैक्स एमडी के नाम पे 5,000 की कोई ऐसी पर्ची काटी जो आपके दुनिया की पर्ची भरी हुई है सबके। ये अभी तो हमारे पास नहीं है, दुनिया की पर्ची एक नहीं है, एमडी का नाम मेंशन है, वो उन लोगों के खुफिया अकाउंट है, उस अकाउंट में डाल रहे हैं। ये इसके अलावा इसने अपने तरफ से फ़िशरी के अंदर जब से आया है तो कोई एक प्लास्टिक की तीली भी नहीं उठाई है। आपने कचरे के ढेर आपने देख लिए, पलटून के हालात आप लोगों ने देख लिए, और टेट के मसले हैं। इसने स्टार्टिंग में बोला था कि हम टेट 2,000 टेट मुफ्त देंगे सिल्वर वाले, वो 2,000 टेट किधर चले गए ये तो हमें पता नहीं चला अभी तक। और मार्केट में वही टेट 6,000 का मिलते, ये जाके 14,000 का दे रहे हैं। ज़बरदस्ती वो टेट का पर्ची होगा तो वो पीसी देंगे, वरना नहीं देंगे। पहले भी आप लोगों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि यहाँ पर गंद के हवाले से, दूसरी और चीज़ों के हवाले से यहाँ पर जो स्टेयर्स हैं वो टूटी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और आज का प्रोटेस्ट और अगला लाएअमल क्या है आप लोगों का? अब ये है कि पहले भी ये लोग किसी काम पे ध्यान नहीं देते थे, और हम जब भी कहते थे कि भाई हमारे मसाइल को हल करो, हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारी लोडिंग का अनलोडिंग का मसला है, लेकिन ये उसको नहीं सुनते थे। लेकिन जब से अब ये एमडी साहब आए हैं, जाहिद साहब आए हैं, ये तो काम करने के बजाय एक ट्राली वाले से लेकर लॉन्च ओनर तक को पर्चियाँ चालान देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे बैंक में भरो, और वो चालान ऐसे होते हैं, रकम इतना होता है कि इंसान के बस से बाहर होता है, और समझ में भी नहीं आता कि किस किस्म का टैक्स है। टैक्स तो ऑलरेडी हम लोग पे कर रहे हैं, मुख्तलिफ नाम से कम 10-11 किस्म के टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं। ये और टैक्सेस लगा रहे हैं बजाय यहाँ का काम चलाने के, यहाँ के लोगों को तंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा एजेंडा लेकर आए हैं। ऐसा एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाए। पहले हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, इकोनॉमी का मसला है, हमारे मुल्क की हालत देख लो, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है, और ये एमडी साहब आए और ये इसको समझ में बात नहीं आती। अगर कोई ज़्यादा इस पर दबाव डालते हैं, इसकी बात नहीं मानते हैं, तो कहते हैं कि हमारा कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हो, हम तो ऊपर से आए। भाई ऊपर से कहाँ से ऊपर से आए? 5वें शख्स हैं जिनके मुंह से मैं ये वाली बात सुन रही कि हम ऊपर से आए, ऐसे कहाँ से ऊपर से ये आए हैं जो ये वाली बात ये एमडी बार-बार आप लोगों से कह रहे हैं? आखिर ये तासुर ये दे रहे हैं अवाम के अंदर कि ऊपर तो हमारे इदारे हैं, तो क्या उनको ये बदनाम करना चाह रहे हैं?
हमारे लोग तो इदारों के खिलाफ नहीं है। हमारे यहाँ पर लोग जितने भी वो रोजगार कमाने आते हैं, वो उनका सरमाया लगा हुआ है, अरबों रुपए का सरमाया यहाँ पर लगा हुआ है और कोई बैंक से लोन नहीं लिया हुआ है। सब ने एक लांच में 3 पार्टनर हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो अपने प्लाट बेचकर, जमीन बेचकर आके इसलिए पैसे लगाते हैं कि चलो हमारे को इसमें रिटर्न मिलेगा, हमारा एक बिजनेस चलेगा। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 हज़ार बिजनेसमैन हैं, वो मुख्तलिफ शोबों में है, चाहे वो लॉन्च ऑनर की शक्ल में, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मार्केट में ऑक्शनर है, चाहे वो फैक्ट्री ओनर है। तो बहुत सारे यहाँ पर हर किस्म के बोट बिल्डर हैं, मैकेनिक है, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और वो काम चलाना चाहते हैं। उनके पास लाखों लोग का रोजगार वाबस्ता है, लेकिन ये लोग जो काम करना चाहिए उस काम को छोड़कर ये तंग करते हैं लोगों को। हमारी जो भी हुकूमत आती रही है वो चिल्ला कर कहती है कि बाहर से बिजनेसमैनों को ऑफर करते हैं कि आओ हमारे मुल्क में सरमाया लगाओ ताकि हमारा मुल्क चले, लेकिन जो यहाँ पर सरमाया जिन्होंने लगाया हुआ है उनके ऊपर जिंदगी अजीरन की है, उनके टांगे खींच रहे हैं, उनको कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। समझ में नहीं आता ये क्या चाहते हैं। तो ये तो मुल्क को नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो असल इश्यूज हैं, हमारे जो मसाइल हैं, वो कोई नाजायज़ नहीं है। हमारे बर्फ लोड करने का बहुत बड़ा मसला है जिससे ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है। अगर ये लांचें खड़ी हो गई ना तो यहाँ पर ना ये कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी का ऑफिस चलेगा, ना फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी चलेगी, ना मेरीन फिशरी डिपार्ट चलेगा, ना ये कस्टम का इदारा चलेगा, क्योंकि ये सारे अपनी दुकानें बंद करके चले जाएंगे और ये लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 10-12 हज़ार लोग का जो सरमाया लगा हुआ है ये सारा जाम हो जाएगा। हम ये चाहते हैं, हुकाम बाला से हमारी अपील है कि खुदारा इसको सीरियस लें। अगर सीरियस नहीं लेंगे, खुद से एमडी साहब के पास आप लोग गए, बात करने की कोशिश की? कई मरतबा गए, 2 इशू के लिए जाते हैं ना तो उसके साथ वो इशू हल नहीं होता है, टाइम दे देते हैं, देखते हैं, हम मशवरा करते हैं, हम इसको देखेंगे, उसके बाद 2 इशू और उठा लेते हैं, फिर हम जाकर बात करते हैं, वो इश्यूज बढ़ रहे हैं, कोई भी एक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इनका मकसद ही कुछ और होता है, इस इदारे को इनका सरमाया लगा हुआ नहीं है। ये आते हैं, ये इसका मकसद ये होता है कि अपना काम चलाने के लिए, पैसे बटोरने के लिए, बत्ता लेने के लिए, इनका सारे एहलकार का यही काम है। तो हम ये चाहते हैं हुकाम बाला से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि ज़रा आप हमें बुलाएं, आप हमें सुने कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो जेन्युइन है या नहीं है। हमारा तो वास्ता ही नहीं है। हमारे लोग यहाँ पर कारोबार करने आते हैं, हर किस्म के चारों सूबे के लोग यहाँ काम करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में हैं, बर्फ़ के शोबे में है, डीजल के शोबे में है, हार्डवेयर की दुकानें हैं, लांचे हैं, फैक्ट्री हैं, बंगाली, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, इस सारों का यहाँ पर रोजगार लगा हुआ है। आप यकीन करो यहाँ पर एक फैमिली की तरह लोग रहते हैं और कोई यहाँ पर पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच का तासुर नहीं है। उसके बावजूद ये ऊपर से इदारों से शिकायत हो रही है, लोगों से शिकायत नहीं है। यहाँ पर कोई कौमियत का मसला नहीं है, कोई मसला, कोई फिरकेवारी का मसला नहीं है, लेकिन ये इदारे में जो लोग आके बैठे हैं वो ये पता नहीं क्या एजेंडा लेकर आते हैं और तकरीबन सूबाई गवर्नमेंट से लेके मरकजी गवर्नमेंट तक सबको बदनाम कर रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। हम वक्त न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जब भी हमारे मसाइल होते हैं तो वक्त न्यूज़ की टीम आ जाती है और वो हमारी मतलब है जो भी आवाज़ है वो ऊपर तक पहुंचाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है फ़िश हार्बर्स की जानिब से यहाँ पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। इनका कहना ये है कि अगर 1 हफ़्ते के अंदर जो है इन पे जो टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं वो ना कम किए गए, यहाँ पर जो ट्रॉली चलाने वालों पर जो है वो टैक्सेस लगाए गए, शॉप वालों पर जो टैक्सेस लगाए गए वो वापस ना लिए गए तो ये एक बड़े स्ट्राइक पर जाएंगे। जिस तरह पिछले साल भी यहाँ पर स्ट्राइक हुआ था और यहाँ पर फ़िश हार्बर की अगर मैं बात करूँ या फिशरी की बात करूँ तो यहाँ पर तमाम कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। अगर फिशरी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है तो इससे हमारे मुल्क की मईशत को एक बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। कैमरा टीम के साथ सना खान, वक्त न्यूज़, कराची।